इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन वर्ड ह्यूमस से बना है। ह्यूमस मीन्स सॉइल और बीइंग माना लिविंग एनर्जी। तो हम ये आँख, ये हाथ, ये कान तो है नहीं, मेरा है ये तो। और जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप मैं नहीं हूँ। तो आँख मेरी, हाथ मेरे, शरीर भी मेरा, तो मैं ये तो हूँ नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वो लिविंग एनर्जी हूँ जिसके कारण इसकी वैल्यू है। वो निकल जाए तो कोई पूछेगा भी नहीं, राम नाम सत्य कर देंगे, अग्नि में डाल देंगे और छू भी लेंगे तो नहा के आएंगे। तो कह देते हैं माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, लेकिन जीवन भर इसको माटी नहीं समझते। जो डिब्बी है उसमें जो चेतन हीरा है, आज हम डिब्बी में ही पूरा जीवन लगा देते, हीरे की कदर ही नहीं करते। वो हीरा जो आत्मा है, जिसको कॉन्शियसनेस, जिसको रूह अलग अलग नाम दिए, चेतना, उसका ध्यान नहीं रखते। वो है सिम कार्ड मोबाइल का। उस सिम कार्ड के बिना ये गाड़ी नहीं चलती। वो ड्राइवर है, ये गाड़ी है, ड्राइवर के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। कोई ड्राइव करने वाला तो चाहिए, चाहे फुली ऑटोमेटिक हो, रिमोट तो दबाना पड़ेगा लिविंग को। लिविंग के बिना किसी नॉन लिविंग चीज़ की वैल्यू है ही नहीं। अब मैं लिविंग नहीं हूँ तो ये लैपटॉप किस काम का है? किसी काम का नहीं है, पड़ा रहेगा, अपने आप तो चलेगा नहीं। ये मकान किस काम का, अगर उसमें रहने वाला नहीं हो? जाले लग जाते हैं मकड़ी के बंद घर में। तो लिविंग से ही नॉन लिविंग की वैल्यू है, लेकिन हमने नॉन लिविंग को वैल्यू देकर लिविंग की वैल्यू खत्म कर दी। बैलेंस करना है। लिविंग को वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि नॉन लिविंग की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कि हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपनी पोजेशंस का ध्यान नहीं रखेंगे। पड़ा है तो पड़ा है, चीज़ सड़ रही है तो सड़ रही है, कपड़ा फट रहा है तो फट रहा है, वो नहीं। बैलेंस करके चलेंगे। सब कुछ यही नहीं है। जैसे कुछ टाइम फैमिली को, कुछ टाइम हेल्थ को, कुछ टाइम सेल्फ को भी, अपने 24 घंटे के रूटीन से, वो है समझना। तो जब हम वो करते हैं, जैसे सिम कार्ड का ध्यान रखते हैं, तभी उससे मोबाइल से सारे काम होंगे। सिम ही खराब हो गया, कहते हैं ना सिम कई बार करप्ट हो जाता है, वो कुछ नहीं काम होता मोबाइल से। तो उसका ध्यान तो रखना पड़ता है। वैसे हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। मैं वो आत्मा और मेरे अंदर वो 7 क्वालिटीज़ हैं जिसको आज हम ढूंढ रहे हैं। आज हर एक किसी से पूछो, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे सद्भाव चाहिए, मांगते रहते हैं भगवान से, हे प्रभु शांति दे दो, हे प्रभु शक्ति दे दो। अब वो कोई मोबाइल या लैपटॉप तो है नहीं जो आपने कहा दे दो और वो ऐसे दे दे। कोई शॉप से खरीद नहीं सकते, कहीं से उधार नहीं ले सकते, बैंक से लोन नहीं ले सकते, शांति खुशी का ले सकते हैं, लेकिन कहाँ से मिलेगी फिर? कैसे मिलेगी? टेम्परेरी मिल सकती है, अच्छी ड्रेस पहन के, अच्छा खाना खा के, परमानेंट नहीं मिल सकती। कई बार आप स्ट्रेस में होते हैं, किसी चिंता में होते हैं और आप उस समय अपनी फेवरेट डिश खा रहे होते हैं, आपको उसका स्वाद नहीं आता। क्यों? हाँ, तो जहाँ ध्यान होता है वही फील होता है, इसका मतलब है ना। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो इसका मतलब चिंता को ख़त्म करने के लिए हमें ध्यान चिंता से हटाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। कहते ना, उस बात के कारण मेरे को नींद ही नहीं आई सारी रात। तो आप उस बात में अटके थे ना, उससे ध्यान हटाते ना, किसी और चीज़ में ध्यान लगाते। बच्चों को तो सिखा देते हो, बच्चा चाकू से खेल रहा हो, कैसे उसको हटाते हैं ध्यान? उसका समझाने से। समझा के हटेगा वो? नहीं ना। तो ऐसे मन को भी उस समय समझाने से काम नहीं चलेगा। किसी चिंता में वो उलझाए तो वो हटेगा उसको कोई अच्छी चीज़ में मन को लगाने से, डाइवर्ट करने से। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, आपका कोई फेवरेट मूवी है, आपका कोई फेवरेट नॉवल है, आपका कोई ऐसी चीज़ है, उसमें लग जाओ। या फिर आपके अंदर इतनी ताकत हो कि उसको हटा सको, नहीं तो उसको डाइवर्ट करो पहले। तो कर सकते हैं हम, लेकिन वो उपाय नहीं यूज़ करते। तो वास्तव में भगवान कहते हैं आत्मा सतोगुणी है, इसलिए बच्चा हर एक को प्यारा लगता है।
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उतने सिलेक्टेड लोगों के प्यारे हो जाते हैं। जितने छोटे होते हैं इतने सारी दुनिया के प्यारे होते हैं। एयरपोर्ट पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, बस में चले जाओ, ट्राम में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, कोई बच्चा बैठा हो, कोई माँ लेके 1 साल का बच्चा, और वो हरकतें कर रहा हो, सबका ध्यान उधर होता है, बड़ों पे नहीं होता, उस पे होता है। सबको खींच लेता है वो अपनी तरफ, और उसको भी वेव करो वो भी वेव कर देता है, मुस्कुरा देता है, अजनबी को भी। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इसका मतलब भगवान के घर से वो हद नहीं लेके आए थे, हमने ये हदें बना दी बड़े होते होते होते। कहाँ इतनी शुद्ध पवित्र आत्मा थी, और कहाँ जब 15-16 साल का हो जाता है तो किसी को, यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, स्कूल में जब होते हैं 10th 11th 12th में, डिसीजन नहीं ले पा रहे जी, कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। कितना अपोजिट हो गया 10-15 साल में। उसने जो आया था भगवान के घर से उसको क्या बना दिया। और फिर भी हम अवेयरनेस की कमी के कारण उसको डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास, ताइक्वांडो क्लास, ये क्लास वो क्लास, जिम में, स्केटिंग में, इसको ये सिखाएंगे, लेकिन वैल्यू एजुकेशन की, वैल्यू एम्पावरमेंट की क्लासेस नहीं कराएंगे, क्योंकि स्कूल और घर में तो मिल ही नहीं रहा। वो भिखारी को क्या देगा। खुद ही व्यक्ति, पेरेंट्स अपने स्ट्रेसेस में है तो बच्चे को कैसे उससे बाहर निकालेंगे। क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, क्वांटिटी टाइम दे रहे हैं। तो वो जो सतोगुणी आत्मा थी, अब उसको वापस उस तरफ ध्यान देना है कि मैं वो शुद्ध पवित्र आत्मा, जैसी मैं भगवान के घर से आई थी मुझे वैसा बनना है। तो मुझे शांति भी रहेगी मेरी लाइफ में, खुशी भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, शक्ति भी रहेगी। क्योंकि आत्मा ओरिजिनल रूप में बिल्कुल शुद्ध प्योर है। आत्मा की 7 क्वालिटीज़ हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नॉलेजफुल है। इसलिए छोटे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, उसको यहाँ बिठा दो, कभी लैपटॉप से छेड़ेगा, कभी मेरा मोबाइल छेड़ेगा, कभी वो छेड़ेगा, अपने खिलौने नहीं छेड़ेगा, उसको नया नया चाहिए कुछ। तो ऐसी हमारा मन है, हर एक चीज़ को जानने की इच्छा, क्योंकि नॉलेजफुल है आत्मा। लेकिन भौतिक नॉलेज तो हम इकट्ठी कर लेते हैं, मन को मैनेज करने वाली नॉलेज नहीं लेते, जिसको आध्यात्मिक नॉलेज कहते हैं। उसको हम बड़ी एज के लिए छोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि वो तो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो बचपन से चाहिए हमें चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बुढ़ापे में आके तो चैलेंजेस कम हो जाते हैं। फील्ड में है उसके पास ही ज़्यादा चैलेंज है, जो फील्ड में नहीं है उसके पास क्या चैलेंज है। तो जो फील्ड में है तभी तो उसको दाव पे चाहिए कि कुश्ती में उसने मुझे ऐसे पटका तो मैं क्या करूँगा। जो कुश्ती खेल ही नहीं रहा उसको क्या दाव पेच करने हैं। तो इसीलिए पहला गुण आत्मा का नॉलेजफुल। दूसरा है समझ से ही पवित्रता आती है, शुद्धि आती है लाइफ में। समझ आ गई ये खराब है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो शुद्धि आएगी। और जितना आत्मा शुद्ध होगी उतना उसमें शांति होगी। इसलिए कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। आप देखो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाके सब प्रे कर रहे हैं अपने अपने विधि से। घर में भी पूजा करते हो, शांति का थोड़ा एहसास क्यों होता है? अगर दिल से करें तो, केवल कर्म कांड के तो नहीं होती, ये चढ़ाना ये करना उसमें लिप्त होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब जागरण होते हैं 2 तरह के गायक होते हैं उसमें। कई लोग खुद करते हैं, कई लोग बाहर से सिंगर्स को बुलाते हैं। लेकिन जो सिंगर जागरण का भजन गाने वाले डूब के करते हैं उसमें, तो सुनने वाले को भी आनंद आता है। और जो खुद नहीं डूबा होता वो दूसरों को भी नहीं डूबा पाता। थोड़ी देर का आनंद होगा, फिर नहीं होगा, वो माहौल नहीं बनता। सिंगर और डांसर जितना उसमें लिप्त होता है खुद, उतना वो ऑडियंस को बांध पाता है।
खुद नहीं है तो वो भी नहीं बांध पाता। तो इसलिए आत्मा पवित्र स्वरूप में ऊपर से आई थी। तेरा मेरा इसका उसका कुछ नहीं था जब हम पैदा हुए। प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा, इसके पीछे झगड़ा, उसके कहाँ पैदा हुए, कुछ भी नहीं था। पैसे को भी फेंक देते थे। हाँ वो नहीं है फेंकना है, लेकिन मना की हर एक चीज की सेम थी वैल्यू। तो शुद्ध होती जाती है आत्मा, उतना शांति आती जाती है लाइफ में। जितना हमारी लाइफ में शांति आती है उतना हमारा प्यार बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। जब माइंड पीसफुल होता है तो प्यार को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे से माँ बाप प्यार करते हैं, लेकिन जब थके हारे आते हैं तो प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो प्यार नहीं एक्सप्रेस कर पाते क्योंकि अंदर से स्ट्रेस्ड है। तो शांति है तो प्यार होगा। जहाँ प्यार है वहाँ खुशी होगी। आपके आसपास वाले सब आपको प्यार करते हैं तो आपकी खुशी बढ़ेगी। चाहे आपके पास साधन नहीं हो और सारे साधन होते हुए भी घर का कोई मेंबर पूछता नहीं तो दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो 5 स्टार जैसे घर में ही क्यों ना रहेगा। तो जहाँ प्यार है वहाँ खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ ताकत बढ़ती है व्यक्ति की। और जहाँ ये 6 हैं वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति आनंदित रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम मांग के नहीं ले सकते कहीं से। ये चीज़ें हमें अपने स्वरूप में टिकने से आती हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं वो एनर्जी हूँ, मैं वो हीरा हूँ। मैं इतनी शुद्ध आई थी। ये तो पिछले जन्म के कुछ संस्कार, कुछ माँ के गर्भ से जो मैंने लिया, कुछ सराउंडिंग से पिकअप किया, वो सब धूल मिट्टी आ गई। जैसे घर की रोज सफाई करते हैं, आत्मा की सफाई हमने जन्मों से करी नहीं, तो उस पर जमता गया जमता गया जमता गया, तेरा मेरा इसका उसका बहुत कुछ जम गया। केवल अब उस लेयर्स को हटाना, और वो लेयर्स को हटाने का, एक एक लेयर को हटाने में तो बहुत मेहनत है कि आज मैं गुस्सा छोड़ूँ, आज नफरत छोड़ूँ, आज ईर्ष्या छोड़ूँ, आज ईगो छोड़ूँ। नहीं, मैं आत्मा समझना शुरू करूँ, मैं जो हूँ वो समझना शुरू करूँ। मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। उससे क्या होगा, कोई किसी भी धर्म, जाति, भाषा, आयु, व्यवसाय का होगा, वो अपना ही लगेगा। नहीं तो मेरे प्रांत का, मेरे देश का, मेरी कल्चर का, मेरी जाति का, मेरा बाकी पराया, वो फीलिंग मुश्किल आ जाती है। और जितना हम आत्मा समझेंगे वो फीलिंग नेचुरल होगी। वो फिर वो मेड हो या मेरी फ्रेंड हो, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा दोनों से। अच्छे का मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने बिस्तर पे बिठा लेंगे जैसे फ्रेंड को बिठा लेते, वो भाव नहीं, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर जो होता है वो रहेगा, वो कहने का भाव कि इंसानियत रहेगी उसमें। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बड़ा है तो इसको पूछा, ये छोटा है तो नहीं पूछा, वो मेरा भाव है डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये फील करने के लिए मुझे क्या करना है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं।